गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मिल रहे हैं फिर से फिजिक्स का एक टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम तो वही था डिफरेंशिएशन, जिसका कुछ थ्योरी वगैरह हमने पढ़े थे। आज हम उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है पहला सवाल। तो पहला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 7/2। तो y इज इक्वल टू x टू द पावर 7/2। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसका मुझे निकालना है डेरिवेटिव, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चे? तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी इस साइड में आ जाएगा dy/dx विच इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x टू द पावर 7/2। अब x टू द पावर 7/2 का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन, पावर जो है उसको पहले लिखो, यानी 7/2 इंटू x पावर, जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दो, यानी क्या हो गया आपका 7/2 x टू द पावर 7/2 -1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 -2 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 7/2 x टू द पावर 7 - 2 5, तो 5/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया आपका dy/dx। देखो यार कितना आसान है, बड़ा ही मज़ेदार काम है, बड़ा ही आसान काम है, बड़ा ही सिंपल सा काम है। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर -3। दूसरा सवाल है आपके सामने y इज इक्वल्स टू x टू द पावर -3। फिर से वही करने वाला हूँ बच्चे मैं इसको, दैट इज डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा dy/dx विच इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ x टू द पावर -3। दोनों साइड में डिफरेंशिएट करना है। देन इसका डिफरेंशिएशन कैसा आएगा? पावर को पहले लिखना, x टू दी पावर, जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दो। पावर कितना था? -3, उसमें से और एक माइनस, यानी -3 x टू दी पावर -3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू -4। तो ये आया आपका dy/dx। ठीक है, देखो कितना आसान काम है, बड़ा ही आसानी से हम इसे फाइंड कर रहे हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा सवाल है आपके पास y इज इक्वल्स टू x। y इज इक्वल्स टू x, इसका डेरिवेटिव कैसे लूंगा बेटा मैं? फिर से वही काम करना है मुझे, दैट इज डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर आ जाएगा dy/dx और यहाँ पे हो जाएगा बच्चा d/dx ऑफ x। अब x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है बेटा? तो x का पावर 1 है। अब x का पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? जो पावर है उसको पहले लिखो, यानी 1 इंटू x टू द पावर 1 - 1 कितना आएगा बेटा? ये 1 1 - 0, और कोई भी नंबर का पावर 0 रहे उसका आंसर 1 आता है। तो ये हो गया आपका dy/dx। ठीक है, तो dy/dx आया यहाँ पे 1। ये सिंपल तरीके से इसका मैंने आंसर यहाँ पे फाइंड कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल आपके सामने है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 4x पावर 1/2 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल। चलो इसका आंसर बनाते हैं हम। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड में हो जाएगा ये dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा d/dx ऑफ, ब्रैकेट में कंप्लीट मैटर, दैट इज x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 4x पावर 1/2 प्लस 7। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? तो डेरिवेटिव सबको अलग अलग देना है। डेरिवेटिव इसको भी देना है, इसको भी, इसको और इसको भी। d/dx ऑफ x टू द पावर 5 प्लस d/dx ऑफ x टू द पावर क्यूब प्लस d/dx ऑफ 4x पावर 1/2 प्लस d/dx ऑफ 7। इसके बाद क्या करूंगा बेटा मैं? तो इसके बाद में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x पावर 5 का डेरिवेटिव, x पावर 5 का डेरिवेटिव 5 x टू द पावर 5 - 1 प्लस इसका डेरिवेटिव, पावर आया पहले 3 x टू द पावर 3 - 1 प्लस, पहले तो 4 बाहर निकालो,
कांस्टेंट और फंक्शन अगर होता है तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालो। ये कांस्टेंट निकला बाहर, 4 निकला बाहर, कल ही रूल पढ़ाया था मैंने, 4 निकला बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2। और 7 क्या है बच्चे, तो 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। चलो 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4 प्लस 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 प्लस 4, इसका डेरिवेटिव 1/2 लिखेंगे, पहले लिख लिया 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 में से 1 गया, ठीक है, प्लस 0। अब क्या करूंगा बेटा यहां पे मैं, अब फिर से फाइनल आंसर लिखना है मुझे, 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 4 के साथ में कैंसल, 2x 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आसान है बिल्कुल, ठीक है, सिंपल तरीके से हम इसका डेरिवेशन और डेरिवेटिव ले रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5x पावर 4, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल्स टू 5x पावर 4 प्लस 6x पावर 3/2 प्लस 9x। ठीक है, 5x पावर 4 प्लस 6x पावर 3/2 प्लस 9x। फिर से वही काम करूंगा मैं, यानी यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा बेटा यहां पे, dy बाई डी एक्स, इस साइड में आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 5x पावर 4 प्लस 6x पावर 3/2 प्लस 9x। अब क्या करूंगा मैं, डेरिवेटिव इसको और इसको तीनों को दूंगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 5x पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6x पावर 3/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9x। अब क्या करूंगा बच्चे, मैं कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा, इसमें 5 क्या हो गया, कांस्टेंट को निकाल दो बाहर, डेरिवेटिव में क्या बचेगा, डेरिवेटिव में बचेगा x टू द पावर 5 प्लस यहां से 6 निकला बाहर, डेरिवेटिव में बचेगा x टू द पावर 3/2, यहां से निकला 9 बाहर, डेरिवेटिव में बचेगा x। 5 जैसे के वैसे x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव, 5 को पहले लिखेंगे, x टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी मैं यहां पे, ठीक है, प्लस 6 जैसे के वैसे 3/2 को पहले लिख लो, x टू द पावर 3/2 माइनस 1, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस 9 और x का डेरिवेटिव क्या आता बच्चे, तो x का डेरिवेटिव 1 आता, देख लो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आता है, इसको याद रख लो, बड़े ही काम का है ये, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1। चलो सॉल्व कर लो फिर से, 5 इंटू 5 25 x टू द पावर 4 प्लस ये इसके साथ में कैंसल, 3 बचा, 3 इंटू 3 9, x टू द पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1/2, तो 1/2 प्लस 9, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, बड़ा ही आसान काम है, बड़ा ही सिंपल काम है। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है आज का ये। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको क्या करूंगा बच्चे मैं, फिर से वही काम, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या आएगा बेटा, इधर आएगा dy बाई डी एक्स, इस साइड में d बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर मैं डेरिवेटिव अलग अलग करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ bx प्लस डेरिवेटिव ऑफ c। फिर जिसमें देखो बेटा क्या है, a जो है वो कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है, b जो है वो कांस्टेंट है, x जो है वो वेरिएबल है, c जो है वो कांस्टेंट है। पहले तो कांस्टेंट के बाहर कर दो, यानी a डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ x, और ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ c। चलो आंसर बनाते, a x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है बच्चा, ट्वाइस x, b x का डेरिवेटिव क्या है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर दैट इज 2ax प्लस b।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो फाइनल आंसर मिलेगा 2ax प्लस बी। इस तरह से हमने बना लिया अभी क्वेश्चन नंबर 6। चलो हम पढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बाय x। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बाय x, ये है आपका सवाल। चलो इसका बनाते हम आंसर। कैसे बनाएंगे आंसर? फिर से वही डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? dy बाय dx इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बाय x। फिर इसका डेरिवेटिव लेने के लिए डेरिवेटिव अलग अलग करना है। 3x स्क्वायर को 3x को 1 बाय x को, चलो ठीक है, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 निकला बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस x, वो इंटू है, ठीक है, 3 इंटू ट्वाइस x माइनस 3 निकला बाहर, x का डेरिवेटिव बच्चे 1 माइनस, फिर माइनस 1 बाय x का डेरिवेटिव। 1 बाय x पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ भी, तो 1 बाय x नहीं समझ रहा तो क्या करो बेटा, उसको लिखना x टू द पावर माइनस 1, ठीक है। नीचे x है उसको ऊपर लेके जाओ तो x टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। सॉल्व करो, 3 इंटू 2 6, दैट इज 6x माइनस 3 माइनस इसका डेरिवेटिव, देखो माइनस साइन है ना इसलिए ब्रैकेट में डालता है, अभी ये गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है तो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, माइनस 1 को लिखूंगा पहले x टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये 6x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक काम करना है, नोट करना है जल्दी से ताकि हम और कुछ क्वेश्चंस को ले सके। अब हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस जहां पे थ्योरी में क्वेश्चन मेंशन है, थ्योरी में क्वेश्चन गिवन है, इसमें से हमको गिवन डेटा को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन का यूज करके आंसर बनाना पड़ेगा। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है गिवन s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। गिवन दैट s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 फाइंड ds बाई dt। चलो बड़ा ही आसान सवाल दिख रहा है, यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है? तो s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। अब क्या करूंगा बच्चे मैं इसे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू t। ऐसा ही करना पड़ेगा बच्चे, देख लो यहाँ पे जनरली क्या होता है, y और x, इधर होता है y इधर होता है x, लेकिन यहाँ पे इधर है s इधर है t, तो डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू t। जो इस साइड में है उसका डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में? तो t के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा बच्चे? तो ये हो जाएगा ds बाय dt, यही मुझे निकालना है, देख लो ये हो जाएगा ds बाय dt विच इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। फिर क्या करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव d बाय dt सबको देंगे, टी स्क्वायर को दे दिए, फिर यार 5t को दे दिए, फिर यार 3 को दे दिए। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? ट्वाइस t प्लस 5 निकला बाहर, t का डेरिवेटिव क्या है बच्चे? वेरी गुड 1 प्लस 3 जो है वो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसीलिए क्या आया? ट्वाइस t प्लस 5 इंटू 1 5। तो ये हो गया आपका ds बाय dt दैट इज इक्वल टू 2t प्लस 5। ठीक है, आ गया। बड़ा ही सरल रहता है, बड़ा ही इजी रहता है। चलो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वेयर u एंड a आर कॉन्स्टेंट ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ds बाय dt। तो गिवन दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्या करूंगा बच्चे मैं डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? ds बाय dt इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर है। अब क्या करूंगा मैं? डेरिवेटिव अलग अलग दे दूंगा,
डी बाई डी टी ऑफ यू टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, u निकला बाहर, डेरिवेटिव में आया t प्लस 1/2 और a दिया है ना बच्चे, यहां पे ये कांस्टेंट है तो 1/2 और a निकला बाहर, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। u t का डेरिवेटिव क्या होता बच्चे 1 प्लस a/2 टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है बच्चे ट्वाइस t, बरोबर है क्या? अरे 2 आया पहले, फिर एक पावर को माइनस कर दो, यही तो फंडा होता है। अब ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 कैंसल, क्या आया आपका आंसर? ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो ds बाई डी टी का आंसर आया है u प्लस ए टी। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम आगे हमारे दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ ए ब्लॉट ऑफ इंक। अब ब्लॉट ऑफ इंक यानी क्या होता? इंक के पेन आपने देखे होंगे। होता क्या कभी कभी कि जैसे कोई बंदा ऐसा जेब में पेन रखता है, 1-2 दिन बाद आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे बच्चे इंक लग जाती है, तो वही है ब्लॉट ऑफ इंक। यहाँ पे एरिया ऑफ ब्लॉट ऑफ इंक यानी इंक अगर कहीं पे गिर गई तो वो धीरे धीरे ऐसी फैलती है। पहले छोटा सा धब्बा होता है, फिर वो धब्बा बड़ा बन जाता है। तो एरिया ऑफ ब्लॉट ऑफ इंक इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकंड इट्स एरिया इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 7। एरिया ग्रो हो रहा यानी बढ़ रहा है। एरिया किसका? ब्लॉट ऑफ इंक। इंक अगर कहीं पे गिर गई तो उसका एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये इक्वेशन के सहारे, इस इक्वेशन के माध्यम से, तो इस इक्वेशन के माध्यम से एरिया बढ़ रहा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। क्या निकालना है मुझे? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। अब देखो बच्चे क्या है, जैसे मैंने पहले ही आपको थ्योरी में पढ़ाया है, डिफरेंशिएशन में d का मतलब होता है चेंज। क्या होता है दोस्त? तो d का मतलब होता है चेंज। अब चेंज होना यानी बढ़ना, इसको भी हम चेंज होना बोलते। घटना, इसको भी चेंज होना बोलते। बढ़ा या घटा, इसको हम चेंज होना बोलते। तो यहां पे ग्रो हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। देखो बच्चे इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज को मैं चेंज बोलूंगा और चेंज को मैं डी से दिखाता हूं, यानी इंक्रीज इन एरिया बोला। देखो इंक्रीज इन एरिया बोला, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया ये बोला तो इसका मतलब डी ए यानी एरिया इंक्रीज यानी डी। क्या बच्चे? इंक्रीज एरिया यानी डी ए। चलो यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन देख लो कभी भी इंक्रीज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू अगर लिखा है, जैसे देखो बच्चे यहां पे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू लिखा है तो डिवाइड बाय होता है। अब यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू नहीं है, यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू मेंशन नहीं है, तो इस वक्त क्या अपन सवाल को छोड़ देंगे? सवाल को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, सवाल का जवाब बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहां पे अगर कभी भी, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कभी भी ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू कुछ गिवन ना रहे, अगर कभी भी ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ना रहे, तो उस वक्त आप क्वेश्चन की तरफ देखो। किसकी तरफ देखना बच्चे? क्वेश्चन की तरफ देखना है। देखो लेफ्ट में एरिया तो राइट में टी दिख रहा है। कौन दिख रहा है? टी दिख रहा है। टी का मतलब मेरे प्यारे दोस्त होता है टाइम। टी का मतलब क्या होता है? यहां पे टाइम। देखिए यहां पे सेकंड में दिख रहा है, यानी टी का मतलब यहां पे टाइम हो रहा है। तो कभी भी ऐसा ना रहे तो ये रेट को ध्यान में रखते हुए, ये रेट इज रिलेटेड टू द टाइम। क्या करना फिर? अगर वैसा दिया ना रहे तो ये जो रेट है, इस रेट को ही मैं टाइम से बोलूंगा, रेट को ही मैं टाइम बोल सकता हूं। ठीक है बच्चे? तो क्या करना है यहां पे? रेट का मतलब ही मैं टाइम कंसीडर करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। मेरे पास विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी दिया ना होने के कारण मैं यहां पे रेट को ही टाइम बोलूंगा। रेट को ही क्या बोलूंगा? टाइम बोलूंगा। यानी
में यहां पे क्या बन जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया दैट इज इक्वल्स टू dA बाय dt। क्या हो जाएगा बच्चे, dA बाय dt विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। चलो अभी देखते क्या गिवन है। गिवन है मेरे पास में a इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 7। चलो क्या करूंगा मैं, इसको डिफरेंशिएट a विथ रिस्पेक्ट टू t बराबर है बच्चे, क्योंकि मुझे dA बाय dt निकालना है। तो ये हो गया dA बाय dt, इस साइड में d बाय dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 7। अब क्या करूंगा मैं, डेरिवेटिव अलग अलग कर दूंगा। डेरिवेटिव ऑफ 3t स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7, थोड़ा शॉर्ट में कर लेता हूं मैं। 3 निकला बाहर, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, ट्वाइस t। 7 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3 इंटू 2 6t। तो आपका आया है dA बाय dt इज इक्वल्स टू 6t। लेकिन और एक चीज कब निकालना है, एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। अरे कितने सेकंड बाद बच्चे, t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो अब मैं लिखूंगा एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड dA बाय dt इज 6 इंटू 5, बरोबर क्या, 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, किसके बराबर, 30 के बराबर। यूनिट क्या आएगा बच्चे, एरिया। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। देख बच्चे यहां पे एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, देयरफॉर यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। क्या यूनिट बनेगा बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। इस तरह से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। a is equals to pi r square where r is the radius. Calculate the increase in area with respect to radius। यानी क्या निकालना है बच्चे, इंक्रीज इन एरिया dA विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस dr, क्वेश्चन मार्क। समझा, तो मुझे निकालना है dA बाय dr। क्या करूंगा मैं, तो a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर लिखूंगा यहां पे, डिफरेंशिएट a विथ रिस्पेक्ट टू r, बरोबर रे। तो ये हो जाएगा dA बाय dr विच इज इक्वल्स टू d बाय dr ऑफ पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, पाई निकला बाहर, d बाय dr ऑफ r स्क्वायर। पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस आर, देयरफॉर dA बाय dr आया 2 पाई आर। क्या आया बच्चे, 2 पाई आर। और 2 पाई आर यानी सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। तो एरिया का डेरिवेटिव सरकमफरेंस होता है, अपन ये भी बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का डेरिवेटिव क्या लिख सकता हूं बच्चे, मैं सरकमफरेंस लिख सकता हूं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। क्या करना है, फिर से इसको अच्छे से नोट करना है और 2-4 सवाल हम देख लेते हैं। Question number 6, obtain differential coefficient of following। तो उसमें से पहला सवाल है x-1 और 2x + 5। x-1 एक ब्रैकेट में, 2x + 5 दूसरे ब्रैकेट में। चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देख लो क्या होने वाला है इसका आंसर। क्या करूंगा बच्चे, मैं कंसीडर करूंगा ये y है, तो लेट y इज इक्वल्स टू x-1 एक ब्रैकेट में, 2x + 5 दूसरे ब्रैकेट में। अब क्या करूंगा इसमें, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, dy बाय dx। इधर क्या आएगा बेटा, तो इधर आएगा d बाय dx ऑफ, एक है x-1, बड़ा ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि डेरिवेटिव इसको और इसको दोनों को देना है, और दूसरा है
2x प्लस 5। अरे देखो यार, ये इसमें हम थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चा ये हो गई पहली टर्म और ये हो गई दूसरी टर्म, ठीक है, पहली टर्म और दूसरी टर्म। तो क्या करेंगे बच्चा, पहला यानी x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरी टर्म क्या है बच्चे, 2x प्लस 5 हो गया। फिर से उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, प्लस दूसरी टर्म यानी 2x प्लस 5 इंटू क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ पहला, डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखूंगा मैं, पहला लिखूंगा, यानी पहली टर्म x माइनस 1। फंडा समझा रहे, पहला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। इसको क्या कहते हैं बच्चे, हम प्रोडक्ट रूल है आपके पास थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन में, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। चलो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। x माइनस 1 डेरिवेटिव, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा। अब ये इसके साथ में पूरा इनटू में है, इसीलिए ये पूरा ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर से। दूसरी टर्म एज इट इज 2x प्लस 5 इंटू, फिर से इसे ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। कैसा, कौन सा है, डेरिवेटिव ऑफ x फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1। चलो सॉल्व करते हैं आगे। फिर से देख लो बेटा क्या होने वाला है, x माइनस 1 एज इट इज, फिर से 2x का डेरिवेटिव 2, अरे 2 निकला बाहर, x का डेरिवेटिव 1, बरोबर है ना, 2 निकला बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 क्या है बच्चे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x प्लस 5, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर ये x माइनस 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2 दैट इज 2 प्लस 2x प्लस 5 इंटू 1। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू x 2x माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इसके साथ में दैट इज 2x प्लस 5, 2x प्लस 2x 4x माइनस 2 प्लस 5 प्लस 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो 4x प्लस 3 हो गया आपका फाइनल आंसर। बड़ा ही आसान सवाल था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 1/2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 1/2x प्लस 1। चलो इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर से वही टेक्निक, क्या करेंगे बेटा, हम डिफरेंशिएट। सबसे पहले तो y पकड़ लेंगे, इसको हम y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 1। इसको मैं कैसे लिखूंगा अभी, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ, किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, 1/2x प्लस 1। चलो ठीक है, फिर से वही काम, क्या करेंगे इसको हम, ये है प्रोडक्ट रूल, पहला दूसरा या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो क्या है बच्चे, डिनोमिनेटर 2x प्लस 1 इंटू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस न्यूमरेटर दैट इज 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यही रूल है,
डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते इसको हम। 2x प्लस 1 ब्रैकेट में जैसे के वैसे, 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस x, 2 निकला बेटा बाहर, x का डेरिवेटिव 1, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 निकला बाहर, x का डेरिवेटिव 1, 2 निकला बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 इंटू दिस 0 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2 अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dy बाय dx माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो ठीक है, बहुत ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। चलो बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5। 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5 y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5। चलो ठीक है, डायरेक्ट लिखा मैंने y इज इक्वल्स टू। अभी इसका आंसर बनाऊंगा मैं कैसे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा बेटा ये, dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ 3x प्लस 4 x ब्रैकेट में, सॉरी अपॉन न्यूमरेटर में, 4x प्लस 5 डिनोमिनेटर में। कैसे करूंगा इसे मैं बच्चे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी यहां पे लिखने वाला हूं मैं। कैसे लिखूंगा यहां पे लिखूंगा मैं डिनोमिनेटर 4x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, फिर क्या होता है, माइनस साइन, माइनस न्यूमरेटर दैट इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्या है बच्चे डिनोमिनेटर, 4x प्लस 5 का स्क्वायर। चलो ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस 5 एज इट इज एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसका आंसर, डेरिवेटिव डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, 3 निकला बाहर, x का डेरिवेटिव 1 दैट इज 3 इंटू 1 प्लस 4 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 0 माइनस 3x प्लस 4 एज इट इज। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 4 निकला बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अपॉन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिर 4x प्लस 5 इंटू 3 इंटू 1 3 प्लस 0 3 माइनस 3x प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा बच्चे, देखो आखिरी स्टेप, 4x प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 12x प्लस 15 माइनस है तो ब्रैकेट देना जरूरी है, 12x प्लस 16 अपॉन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, इसके बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे, कैंसिल वगैरह कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये था अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ तक हमने बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देख लिए हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके, और टॉपिक का नाम रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।